नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आपको आपके ही यूट्यूब चैनल के इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर आप लोग के बीच में एक बार ट्रांसलेशन लेकर आया हूं और ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस से लिया गया है और किस टेंस का कौन सा ये भाग है। तो आइए देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों अगर इस स्ट्रक्चर पर आपको मिलता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यदि आपको इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस मिलता है, ऐसा किसी सेंटेंस में लगा रहता हैज के साथ बीन, हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सेंटेंस में सिंस या फॉर हो प्लस टाइम, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैज हैव पता चलता है कि हैज हैव से हमें किसका प्रयोग है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ बोध हो रहा है। कोई काम बहुत पहले से होता हुआ चला आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें काम शुरू होने का समय दिया रहता है लेकिन काम समाप्त होने का समय नहीं होता है। काम शुरू होने का समय दिया रहता है लेकिन काम समाप्त होने का समय नहीं होता है। जिसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिंस का। और सिंस का प्रयोग करेंगे किसके अर्थ में? से के अर्थ में। सिंस का प्रयोग किसके अर्थ में? से के अर्थ में प्रयोग करेंगे। जैसे नेम ऑफ डे दिन का नाम, नेम ऑफ मंथ महीने का नाम, क्वेश्चन हो जैसे 1999। इस तरह से आपको एएम पीएम क्लॉक ये सब मिलता है। तो ये हमारा क्या है? निश्चित टाइम है। क्या है? निश्चित टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, कोई सेशन हो, एएम पीएम हो, क्लॉक हो, तो ये निश्चित टाइम में आते हैं। निश्चित टाइम में आते हैं, डेफिनिट टाइम में आते हैं। उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अनिश्चित टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। और इनके वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन जब काम इसमें इजार का प्रयोग नहीं करते, जब समय दिया हो काम शुरू होने का, सिंस फॉर दिया हो, तो हेल्पिंग वर्ब के हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह दिया जाए वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। अब यहाँ आया वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। इसको किसमें? देखो बाबू, इसमें काम शुरू होने का समय दिया कि नहीं? 2 घंटे से याद कर रहा है अपना पाठ। 2 घंटे से अपना पाठ
याद कर रहा है तो याद रखना, आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अपने दिमाग में आप खोल के दिमाग में बैठा लेना। देखिए, जैसे वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन। आप देखना, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन, कब से याद कर रहा है, 2 घंटे से। 2 घंटे से, तो 2 घंटा निश्चित नहीं है, 2 घंटा निश्चित नहीं है, इसलिए यहां किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो क्या हो जाएगा, फॉर या फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 घंटे से। ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे वे 4 दिन से, वे 4 दिन से, वे 4 दिन से, 4 दिन से, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं। इसको किस में आप दिमाग में अभी बैठाया आपने, मैंने बोला है कि जब किसी समय किसी काम में, किसी सेंटेंस में काम शुरू होने का समय दिया हो, रहा रही हो, उसके साथ जुड़ा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें काम शुरू होने का समय दिया रहता है लेकिन काम समाप्त होने का समय नहीं दिया रहता है। तो वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, जल्दी से बनाइए, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं। आ जाइए, कापी कलम पेन निकाल लीजिए आप मेरे साथ और बनाइए। वे 4 दिन से काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे have been doing, they have been doing work, they have been doing work, कब से कर रहे हैं, 4 दिन से, 4 दिन से। they have been doing work for या for 4 days या for days, 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 4 days, they have been doing work for 4 days, वे 4 दिन से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए सेंटेंस, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। अब यहां देखिए, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, 2 बजे से पढ़ रहे हो, यहां भी काम शुरू होने का समय दिया, याद करो समय दिया, 2 बजे से, आसान है, टाइम दिया हो, सेंटेंस के साथ टाइम दिया हो रहा रही तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 बजे से पढ़ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर रख दो, तुम है, यू हो गया, यू के साथ है और क्या लगा देंगे, बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहे हो, 2 बजे से, कब से पढ़ रहे हो, 2 बजे से, यू हैव बीन रीडिंग सिंस। अब ये 2 बजे निश्चित है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंस हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock,
नोट कर लीजिए, सिंस 2 o'clock। नोट करते रहिए आप लोग। आगे देखते हैं, अगर इसी का बाबू निगेटिव हो जाए, निगेटिव आ जाए, नॉट आ जाए, तो क्या करते हैं, नॉट हम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। ये हो गया, इसी पर चलेगा। अगर निगेटिव आ जाए सेंटेंस, इसका नहीं शब्द आ जाए, तो इसको इस स्ट्रक्चर पर रख देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो जैसे जैसे कह दिया जाए, वह 4 दिन से नहीं बोल रही है। यहां आया वह 4 दिन से नहीं बोल रही है, वह 4 दिन से नहीं बोल रही है, वह 4 दिन से नहीं बोल रही। इसको कैसे देखो, निगेटिव आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया। तो नहीं आ गया, मैंने बताया स्ट्रक्चर ना, हैज हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन। यहाँ क्या लगाएंगे, बीन, और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। थोड़ा स्ट्रक्चर में गलती हो गया था जल्दीबाजी में। सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस बीन, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर पर रख देंगे, इस स्ट्रक्चर पर रख देंगे। वह 4 दिन से नहीं बोल रही है, वह 4 दिन से नहीं बोल रही है। क्या तुमने ऐसा कर दिया कि 4 दिन से नहीं बोल रही है? यहाँ क्या बनाएंगे, वह 4 दिन से नहीं बोल रही है। कोई नहीं, इतना तो जोक रहा दोस्तों। वह 4 दिन से नहीं बोल रही, यहाँ क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी देखो, बोल रही है, तो यहाँ सी लगा दोगे। सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन बोल रही है, स्पीकिंग। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग, वाह, स्पीकिंग। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग, कब से नहीं बोल रही है, 4 दिन से। 4 या 4 डेज, 4 डेज क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 4 डेज, वह 4 दिन से नहीं बोल रही है। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 4 डेज, वह 4 दिन से नहीं बोल रही। इस पर बना देंगे। आगे देखिए, आगे एक सेंटेंस और निगेटिव देखिए। ध्यान से देखिए, जैसे वह 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है। अब यहां देखना दोस्त, इंतजार नहीं, वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस, वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा। इसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव है, यहाँ भी देखो काम शुरू होने का समय दिया है। वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा, तो वह 5 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा। आप फटाफट बनाइए, कैसे बनाएंगे वह। अब यहाँ देखो कर रहा है, क्या हो जाएगा, ही रख दीजिए फार्मूला, ही हैज नॉट बीन, हो गया ना, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन,
ही हैज नॉट बीन, अब क्या नॉट बीन, वेटिंग, वेटिंग किसका, मेरा, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, कब से नहीं कर रहा है, 5 बजे से, 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, और से के अंग्रेजी क्या है यहाँ, सिंस हो जाएगा, सिंस, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस, कब से, 5 बजे, सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। अब ये सेंटेंस सही हो गया, he has not been waiting for me since 5 o'clock, he has not been waiting for me since 5 o'clock। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, हैज या हैव को क्या करेंगे, पहले रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा बीन, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंस ऑब्जेक्ट फॉर, अब प्लस क्या हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा टाइम, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अगर मान लो WH क्वेश्चन आए तो पहले हम क्या करेंगे, WH को लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा बीन, अब प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अब प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस क्या हो जाएगा टाइम। अगर मान लो कि यही निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो बाबू जो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यही सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे नॉट का, और यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे अगर इंट्रोगेटिव रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा, इसका दो एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। दो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे क्या वह 2 घंटे से रो रही है। अब यहाँ देखना बाबू क्या आ गया, कह रहा है आपका सेंटेंस, क्या वह 2 घंटे से रो रही है, क्या वह 2 घंटे से रो रही है, क्या वह 2 घंटे से रो रही, इसको कैसे बनाएंगे, क्या वह 2 घंटे से रो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, यहाँ हैज हो जाएगा हैज, अब वह का क्या हो जाएगा सी, अब बीन लगा दो, हैज सी बीन, हैज सी बीन, हैज सी बीन, कब से रो रही है, हैज सी बीन वीपिंग, अब कब से रो रही है 2 घंटे से, 2 आवर्स, यस, अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हैज सी बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ क्या हो गया हैज सी बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से रो रही है। अगर यही निगेटिव हो जाए, क्या वह 2 घंटे से नहीं रो रही है, क्या वह 2 घंटे से नहीं, अगर इसी को हम निगेटिव बना देते हैं, क्या वह 2 घंटे से नहीं रो रही है, रो रही है, तो क्या हो जाएगा आप देखना बाबू, आप लोग को मैंने बताया है क्या हो जाएगा, यहाँ हैज लिख देंगे, फिर लिख देंगे हैज सी, अब यही नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तब फिर बीन लगेगा, हैज सी नॉट बीन वीपिंग, वीपिंग कब से 4 2 आवर्स,
for 2 hours. Has she not been weeping for 2 hours? Sorry. Has she not been weeping for 2 hours? क्या हुआ 2 घंटे से नहीं रो रही है? क्या हुआ 2 घंटे से नहीं रो रही है? Has she not been weeping? Has she not been weeping for 2 hours? आगे देखिए, आगे सेंटेंस, जैसे कहा दिया तुम 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? ध्यान से देखना, कह रहा तुम 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? तुम 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हो जाएगा? तुम 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? तो हो जाएगा, यहाँ देखो क्यों शब्द आ गया, इसकी अंग्रेजी क्या, पहले व्हाई ले लेंगे। व्हाई तुम है तो हैव हो जाएगा, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू, तुम क्यों, व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग। कब से? तुम 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग? 5 दिन से क्या हो जाएगा? for 5 days, for 5 days, for 5 days, for 5 days. Why have you not been coming for 5 days? Why have you not been? Why have you not been coming for 5 days? अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, फिर मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँ, जवाब देने के लिए दूंगा, अवश्य दूंगा। तो आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।